उस जंगल में किसी चीज की भी कमी न थी। वहां पर सब कुछ मौजूद था, लेकिन उस जंगल में चीनू चिड़िया के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ की यादें ही बाकी रह गई थी। आज उसकी मम्मा उसे छोड़कर जा चुकी थी। तोता उसे हौसला देते हुए कह रहा था, अरे चीनू बेटा, हौसला करो, हौसला करो। जाने वाला कभी भी वापस नहीं आता, लेकिन हमें अपनी जिंदगी को गुजारना ही पड़ता है। तुम इस दुनिया में अकेली नहीं हो, तुम्हारा तोता मामा है तुम्हारे पास। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो अपने इस मामे को याद करना। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तोता चिड़िया को हौसला करने का कहता है। तोता बहुत अच्छा था। वो चिड़िया को हौसला देकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद कबूतर आता है और अफसोस करते हुए चिड़िया की मम्मा का उससे ये कहता है, अरे चिड़िया बेटा, मत रो, इतना मत रो, तुम्हारी माँ को दुख होगा। अब वो इस दुनिया में वापस तो नहीं आ सकती ना। अब तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। ये वक्त तो सब पर ही आता है, हम पर भी आया था। हमने भी तो यही मुश्किलें देखी हैं अपनी जिंदगी में। कबूतर भी चिड़िया को हौसला देता है और फिर वहां से चला जाता है। वक्त गुजरता है। चिड़िया तन्हा हो गई थी। कुछ ही दिन हुए हैं उसकी मम्मा को मरे हुए, और अब तो कोई उससे उसका हाल पूछने भी उसके घोंसले तक नहीं आता। वो तन्हा है और अपनी मम्मा को याद कर रही है। उसकी मम्मा का अस्पताल में इलाज नहीं होता, क्योंकि वो गरीब थे और ज्यादा पैसा नहीं दे सकते थे। चिड़िया खुद से कहती है, ये अस्पताल वाले डॉक्टर कितने जालिम होते हैं। अगर मेरी मम्मा का इलाज हो जाता तो आज मेरी मम्मा मेरे साथ होती। एक दिन चीनू चिड़िया उड़ते हुए दाने की खोज में जाती है और वापस अपने घोंसले की तरफ आती है। जब वो अपने घोंसले में आती है तो देखती है गोरी कवि ने उसके घोंसले में कब्जा कर लिया है। वो गोरी कवि को बहुत कहती है, लेकिन गोरी कवि उसकी एक नहीं सुनती और उसके घोंसले से नहीं निकलती। वो उसे बहुत समझाती है कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है और ना ही कोई घर परिवार। लेकिन चिड़िया की बात गोरी के कानों में कहाँ आने वाली थी। गोरी उसे वहां से निकाल देती है। चिड़िया दर दर भटकने लगती है। वो कभी यहाँ उड़ती तो कभी वहां उड़ती। फिर एक जगह पर उसे एक परिंदा नजर आता है। वो उससे कहती है, आप कौन है और आपके पास ये स्ट्रॉबेरी है, क्या आप मुझे ये दे देंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। मैं कल से इधर उधर फिर रही हूँ। दरअसल मेरी मम्मा के मर जाने के बाद मेरे घोंसले पर मेरे घर के करीब ही रहने वाली एक कवि ने कब्जा कर लिया है। तो रहने के लिए जगह भी नहीं है और खाने के लिए कुछ खाना भी नहीं मिल रहा। चिड़ा चिड़िया को स्ट्रॉबेरी खाने के लिए देता है। चिड़िया मेहनती थी। वो जल्द ही अपना खुद का घर बना लेती है और उस घर में अपने दोस्त को भी अपने साथ रखती है। चिड़े को एक बहुत खतरनाक बीमारी थी जिसका इलाज काफी महंगा था, और चिड़ा भी कोई अमीर ना था। बस उसे कुछ दाना पानी मिल जाता। अब वो और चिड़िया खुशी खुशी रह रहे थे। वो दोनों ऐसे हो गए थे जैसे एक दूसरे के सगे बहन भाई हों। लेकिन एक दिन चिड़ा जा रहा था, उसे चक्कर आता है और पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है। चिड़िया बहुत सदमे में आ गई थी, लेकिन अब उसने ये ठान लिया था कि अब वो इस तरह जिंदगी नहीं गुजारेगी,
क्योंकि उसने अपनी मम्मा को भी खोया था और अब उसने अपने एक भाई जैसे दोस्त को भी खो दिया था। वो अब पढ़ना लिखना शुरू करने लगी थी। उसने तोते से बात कर ली थी। तोते ने उसे एक स्कूल में एडमिशन दिलाने का वादा भी कर लिया था। चिड़िया चाहती थी कि वो डॉक्टर बनकर परिंदों का मुफ्त में इलाज करे। दिनों में चिड़िया स्कूल जाती है। तोता उससे कहता है, अरे चीनू बेटा, तुम तो बहुत बहादुर हो। मुझे तुम पर पूरा यकीन था। अगर कोई और होता तुम्हारी जगह तो हार कर दुबक कर पीछे बैठ जाता, लेकिन तुमने बिल्कुल सही फैसला किया और देखना तुम एक दिन बहुत कामयाब डॉक्टर बनोगी। हाँ दोस्तों, आप तो ये बात जानते ही हैं ना कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। बस मेहनत करनी चाहिए, कामयाबी खुद मिल जाती है। चिड़िया कुछ सालों में डॉक्टर बन जाती है। चिड़िया एक बहुत रहमदिल डॉक्टर बनती है। एक दिन गोरी कौवी उसके पास आती है। गोरी के पेट में दर्द था। चिड़िया दिल में कोई भी बुग़्ज़ ना करते हुए उसे दवा देती है। गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा होती है। वो तो चिड़िया से नजरें मिलाने के काबिल ही ना थी। वो चिड़िया से माफी मांग लेती